खारनी क्या कहते हैं उसे? तीनम लगल है। तीनम लगल है। एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है छठ की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। तो यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम आगे का ब्लॉग वीडियो तो आप लोग ने देखा ही, क्योंकि छठ की तैयारी हो रही है, छठ की मार्केट हो रही है और छठ की शॉपिंग हो रही है। तो आप सबको वहाँ तक तो मैंने दिखाया कि जहाँ पे घाट बनी है और जहाँ पे हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो अब सुबह के टाइम के बाद सुबह के ये 8 बज रहे हैं और सब लोग नहा धो के सब रेडी हो गए प्रसाद बनाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए धुल रहे हैं। तो यहाँ पे बन रही हैं जो आम की लकड़ी पे बनाया जाता है छठ माता के प्रसाद और भोग। तो यहाँ पे आम की लकड़ी से बन रही और साथ ही साथ सारे फल जो कोसी भरने के लिए सामान होता है वो सब धुल के सब साफ़ करके सब रख दिए हैं। तो यहाँ पे प्रसाद भी सूखने के लिए रख दिए हैं और सारे पूजा के जितने सामान थे तो सब सुबह सुबह के टाइम में सारे चीज़ सुबह के टाइम में ये सब 8 से 10 बजे के अंदर कर लिया करते हैं। तो यहाँ पे सारे चीज़ें हो गए हैं और सब साथ ही साथ सारे लोग भी मिलके सारे पूजा के विधि और जो इतने छठ पूजा में काम लगते हैं तो सारे हो रहे हैं। यहाँ पे बनने जा रही है छठ माता के लिए प्रसाद, जो ठेकुआ और पूड़ी जो घी में बनाए जाते। तो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पूड़ी और साथ ही साथ इसकी ठेकुआ जो उसी दिन बनाया जाता है जिस दिन चढ़ाने के लिए छठ माता को। और बाकी प्रसाद तो पहले ही बना लिया जाता है जो देने के लिए होता है, और मेन प्रसाद जो होता है वो छठ के दिन सुबह ही बनती हैं। और साथ ही साथ ये वाले प्रसाद ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाया जाता है, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो तो सही है और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको तो ये वाली चूल और आम की लकड़ियाँ चाहिए अक्सर करके ही। वैसे भी तो हमारे घर पे कोई सभी लोग वेजिटेरियन हैं। और साथ ही साथ सारे प्रसाद धुल के यहाँ पे जो प्रसाद में उपटन लगाए जाते हैं वो पहले लगा के घर पे ही रख लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों टाइम के शाम के टाइम के अर्घ्य और सुबह के टाइम के अर्घ्य के लिए पहले से ही निकाल के अलग अलग करके 2 भाग में बांट दिया जाता है। और साथ ही साथ हमारे घर पे आज कोसी भी भराएगा, तो कोसी के लिए तो उसके लिए भी अलग से ही फल प्रसाद सब अलग करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको 3 जगह प्रसाद फल निकालना पड़ता है। तो वैसे करके घाट के लिए 2 टाइम के लिए प्रसाद सुबह के लिए और सुबह का अर्घ्य के लिए और शाम के अर्घ्य के लिए ये अलग करने के बाद आपको कोसी भरने के लिए घाट के अर्घ्य से ज़्यादा कोसी भरने के लिए आपको लाना पड़ता है। तो ये सारे मैं क्या कर रही हूँ कि सब तीनों टाइम का अलग अलग प्रसाद कर दे रही हूँ, जिसमें जो जिस बर्तन में जिसको रखना है वो कर अलग अलग करके रख दूँगी। और साथ ही साथ सब फल में ये हल्दी वाला लगा के माता छठ के लिए तैयार कर रही हूँ सारे प्रसाद। और साथ ही साथ अब हो गई है शाम के टाइम की ये कोसी भराने का समय हो गया है। और साथ ही साथ सब लोग कोसी भर रहे हैं। और आपको बाकी
जो शाम के टाइम का अर्घ वाला वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ पे सब लोग मिलके कोसी भरा जा रहा है। क्योंकि होता है ना, आपके घर में कुछ अच्छा होता है और कुछ आप करते हो या किसी चीज़ के लिए आप मान के रखते हो, तो उसके लिए आपको छठ माता का कोसी भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पे मैं भी 10 साल के बाद ये अपनी मनौती होता है ना, तो मैं भर रही हूँ। और साथ ही साथ इस साल मैं टोकरी वाला मनौती अपना पूरा क्यों छठ माता ऐसे करके एक व्रत ऐसा है कि सबके मनोकामना पूरा करती और हर कोई ये व्रत रखना चाहता है। तो हे छठ मैया, जो ये सब करना चाहता है उनको ज़रूर सौभाग्य मिले और ये छठ व्रत हर किसी के घर में हो। क्योंकि हमारे घर में हमारे बच्चे लोग बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े जितने हैं घर के और बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं भर रही हूँ कोसी और सब लोग बैठ के छठ माता की कोसी भरे। तो कोसी में ये होता है कि सारे लोग जितने आपके अगल बगल के होते, अपने घर के होते हैं, सारे लोग मिल के छठ माता की कोसी भरा जाता है। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा लगता है, जो जिसके मन में जो श्रद्धा और से विश्वास से छठ माता का कोसी भरता है, उनकी पुकार छठ माता सबकी सुनती हैं और साथ ही साथ सबकी मनोकामना पूरा करती। तो आप छठ माता की देख के वीडियो छठ माता से विनती करिए कि हे छठ माता, हमारे जो भी हमसे गलती हो या भूल चूक हो तो क्षमा करिए। और छठ मैया हमको भी ये सौभाग्य जरूर दीजिए कि हम भी एक कोसी भरें और छठ माता आपके व्रत करें। और व्रत बहुत अच्छे से करना पड़ता है। साथ ही साथ छठ व्रत करते समय बहुत ऐसी कुछ विधि और विधान की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई व्रत तो कर लेता है, मगर उनकी छठ माता का व्रत थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ता है। क्योंकि इसमें आप जितने ही सफाई से करते हो ना, उतने ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो ऐसे करके छठ माता की व्रत जो बोलते हैं कि बहुत कठिन है, सच में बहुत ही कठिन है। छठ माता के लिए बस ये व्रत यही है कि बहुत सफाई से आपको करनी पड़ती है। तो हे छठ मैया, सबकी ही मनोकामना पूरी करिए। और यहाँ पे जब कोसी भरा जाता है तब एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। तो यही हो रहा है। और साथ ही साथ सुबह का अर्घ्य के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी अब। और आइए देखिए, छठ माता की कोसी भरा गया है। और देखिए, कोसी भरते समय ना आपके घर में इतनी अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ तो सुबह के 3 बजे बच्चे लोग जा रहे हैं घाट पे, जो रात में कोसी भराया है। और अब इस बार तो मौसम कुछ चेंज ही हो गया है, बारिश भी हो रहा है, डर भी लग रहा है कि घाट पे जाते समय। आइए आपको टाइमिंग भी दिखाए कितना बज रहा है। देखिए 3 बज रहा है, 3:10 हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अब ये डाल उठा के लेके जाएंगे, तो ऐसे करके बच्चे लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो आइए ये घाट का नज़ारा और व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कितने रात भर से ही सब तैयारियाँ जगे रहते हैं। कोई 1 बजे आ जाता है, कोई 2 बजे आ जाता है, कोई 3 बजे, और सारे लोग मिलके धूमधाम से छठ माता का व्रत करते हैं। और साथ ही साथ छठ मैया से अपनी मनोकामनाएं और अपने कामना लेके सारे लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। शाम के टाइम प्रसाद चढ़ाते हैं, सुबह के टाइम प्रसाद चढ़ाते हैं। और छठ माता से अपनी जो गलती हुई हो या गलती ना हो, छठ माता से तभी मांगते हैं, हे छठ मैया सबकी मुरादें पूरी करें। और साथ साथ हमारे भी घर परिवार ये व्रत करने का सौभाग्य दें। इसी वजह से छठ व्रत सबके लिए एक पावन व्रत है। और साथ ही साथ सबकी मनोकामनाएं छठ माता पूरी करती हैं। और भीड़ तो पूछिए मत, आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। फिर भी इसी में बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे लोग पड़े रहते हैं। इतने अच्छे से सब पूजा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और भगवान सूर्य देव का इंतज़ार करते हैं छठ मैया से। तो इस बार तो अभी तो क्या है कि बारिश की बूंदें भी हो रही है और डर भी लग रहा है कि अब क्या होगा। फिर भी मन में ये है कि भगवान के अर्घ दे के ही निकला जाएगा। तो ऐसे करके सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं
और खूब अच्छे से धूमधाम से गाना बजाना चल रहा है। बच्चे लोग भी यहाँ पे अच्छे से अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे लोग हर साल ही खड़े रहते हैं, जो सबको पता है। और यहाँ पे दिया जल गए और ये दिया रात भर जलती है। और यहाँ पे ये मेरी पड़ोसन है, जो ज़्यादा ही, कुछ लोग को थोड़ा ज़्यादा ही मेरे वो हो जाता है। तो ये सारे देखिए घाट के नीचे तक सब लोग ऐसे बैठ के छठ माता का पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे करके सुबह होने लगती है। और साथ ही साथ देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग का छठ का व्रत पूरा होता है। पूरा जो छठ मैया सब श्रद्धालु अपने मन में जो मान के रखते हैं वो पूरा करती हैं। छठ मैया के मनोकामना पूरा करें। साथ ही साथ सबके बाल बच्चे अच्छे रहें, सबके घर परिवार के अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यहाँ पे हो गई है, अब धीरे धीरे सुबह हो रही और अर्घ देने का टाइम हो चुका है। तो आइए आगे देखते हैं। और सुबह का अर्घ देने के बाद का ये वीडियो है कि अब सब अर्घ दे के घर जा रहे हैं। तो ऐसे करके ये मेरा छठ वाला ब्लॉग आप सबको क्या क्या मिसिंग है वो कमेंट करिएगा, और ताकि मैं आगे भी वीडियो डाल सकूं। और छठ का ये ब्लॉग और वीडियो पसंद आएगी हो तो मेरे लिए नहीं तो छठ मैया के लिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। और जिसके यहाँ ये व्रत करता है वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ छठ मैया सबकी मुरादें पूरी करें। तो आई होप आपको ये मेरा छठ वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। वीडियो पसंद ना आए तो पूरा वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा। देखते रहिएगा ये मेरा ब्लॉग। और देखिए सुबह का अर्घ देने के बाद का ये पूरा व्यू है। रोड पूरा जाम हो जाता है और जाते जाते देखिए पूरे कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है, इकट्ठा हो गया है। निकलते निकलते ऐसे सब धीरे धीरे सब निकलते हैं और साथ ही साथ ऐसे ही रोड जाम रहता है। मगर खुशी मन में सबकी होती है कि छठ माता के व्रत का अर्घ दे के हम लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ सब लोग खड़े भी रहते प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद देने के लिए। तो यहाँ पे और छठ माता का प्रसाद मांग के लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है कि छठ माता का व्रत में प्रसाद हमेशा मांगना ही चाहिए। आप व्रत कर रहे हो नहीं भी कर रहे हो, अगर व्रत कर रहे हो फिर भी आपको व्रत का प्रसाद ज़रूर, चाहे 2 लोग से मांगे या 5 लोग से मांगे, मगर प्रसाद मांगना ही चाहिए। ये छठ व्रत का नियम है। ना कि हम व्रत कर रहे हैं तो हम हमारे यहाँ प्रसाद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छठ माता का व्रत का ये नियम ही है कि अगर आप व्रत कर रहे हो फिर भी आपको प्रसाद मांगना चाहिए। आपको एक ही लोग से मांगना चाहिए मगर प्रसाद मांग के लेना चाहिए। इसमें छठ माता प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाएं और भी पूरी करती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमें अनानास देखते करते ठुबा तीनम लगल है। हाँ गाना सुनत सबके डर रहा ना, कुल तोड़ तार ना हो नाते। चल